11 फरवरी 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 पर मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को बिंदुवार देते हुए कहा कि आज कैबिनेट की बैठक मैराथन बैठक के रूप में याद रखी जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी आना और निवेश को आकर्षित करती हो, साथ ही हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे 30 साल की राजनीतिक जीवन में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ मंत्री परिषद में आई है। मैराथन बैठक हुई है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे भी 30 साल के राजनीतिक जीवन में, विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है। पॉलिसी के बारे में मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आग्रह किया था कि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। हर राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से गुजरने वाले प्रयागराज के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि रोड जाम होने के कारण कुछ जंगल में लोग फंसे हुए हैं। तो उन सब के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है, बिस्किट की व्यवस्था की है और कोई ठहराने की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बच्चों के साथ गए, उनको दूध की भी आवश्यकता थी। और इस पूरी काम की जवाबदारी हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को सौंपी है। आज इसीलिए कैबिनेट में भी वो नहीं आए। वो सतना से लेकर रीवा तक के पूरे मार्ग की जवाबदारी देख रहे हैं। जीत हुई है हमारी, मतलब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है। यह हमने कैबिनेट में दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के चुनाव ने ये वापस बता दिया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी है। जीआईएस की तैयारियां में अभी पूरी सरकार लगी हुई है, आप सभी जानते हैं, पर उसकी तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तो लगे हुए हैं, पर अलग अलग विभाग को भी पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। तो उस सब ने अपनी पॉलिसी बनाई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। बाहर का निवेश हमारे यहाँ आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में गए भी थे और कल दिल्ली के अंदर विदेशी राजदूतों के साथ बैठक भी है। हमारा वाणिज्य केंद्र का वाणिज्य उद्योग विभाग उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैसे बाहर के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। वैसे जीआईएस की तैयारी के प्रबंधन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, भोपाल के प्रभारी मंत्री हैं, भोपाल जिले के स्थानीय मंत्री, सांसद और भोपाल और खजुराहो के स्थानीय विधायकगण, मेयर
ये सब इस कमेटी में शामिल है। जीआईएस के माननीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को यहाँ पर आ रहे हैं और 25 को हमारे गृह सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आएंगे। मुझे लगता है कि समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी करेंगे। जो पॉलिसी बनी है उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे दें। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। पहले कभी कहीं 25 अनुमतियाँ थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियाँ थी तो उसको 12 कर दी अनुमतियाँ, और सब ऑनलाइन है। तो पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना हमारा इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, आप सभी जानते हैं हमारा लैंड लॉक स्टेट है, हमारे यहाँ इसका लाभ भी हमें और कभी कभी नुकसान भी होता है क्योंकि पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट करने में हमें परेशानी आती है। तो हम लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत कर सकें और कैसे निर्यात ज़्यादा हो, उसके लिए हम फैसिलिटी उद्योगपतियों को दे सकें, इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। और पोर्ट तक सामान पहुँचे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी जो नई पॉलिसी आई है उसमें हम उत्पादकों को सहयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी पॉलिसी है उसके जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की भांति बात करेगी, सरकार उत्प्रेरक के भांति करेगी। निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी हो, क्योंकि कई बार परमिशन के कारण अन्य कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमारा काम होगा, सरकार का काम, उसका निवेश स्पीडली यहाँ पर आए, और इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया है। जैसे मैंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई अनुमतियाँ कम कर दी और एनओसी वगैरह भी दे दी, और ये सारी जो अनुमतियाँ होगी ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत रखी गई, जिससे समय सीमा में सब हो सके। बहुत प्रसन्नता है कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में जो मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई, पर इसको रिपीट करना चाहूँगा मैं कि ये पूरी नीति बनी हमारी सारा उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या असुविधा आती है, तो उनको सुविधा में बदलना। उसका फोकस सिर्फ यही है कि निवेशकों को आकर्षित करना, निवेशक जल्दी से तेज गति से यहाँ निवेश कर सके। तो एक तो औद्योगिकरण बहुत अच्छा, उसका कारण है कि आज अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है प्रदेश की, तो निश्चित रूप से आपको निवेश लाना ही पड़ेगा। आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है प्रदेश की, तो आपको निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। आपको रोजगार देना है ज़्यादा, तो निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों को फोकस करते हुए हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को और मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने, इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य की जो सकल मूल्य संवर्धन नीति के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना देना है। समग्र औद्योगिक परिस्थितिक तंत्र को बढ़ाना, अधोसंरचना का विकास, कौशल विकास, व्यापार सरलीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना।
जैसे माननीय आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट किए। उसका कारण है कि खाली उद्योग किसी एक जोन के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, पूरे प्रदेश की हम क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश को हमने फोकस करके ये पूरी संवर्धन नीति बनी है हमारी। उद्योग भूमि आवंटन, उसकी अनुमतियाँ और उसके लिए पारदर्शी, मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे तंत्र को एकदम स्लिम बनाया है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आया है। उद्योग संवर्धन नीति 2000 इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। अब इस पूरी उद्योग संवर्धन नीति के अंदर अलग अलग विभाग, उसकी अलग पॉलिसी बनी है। जैसे कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, क्योंकि अगर सबकी मैं डिटेल बनाऊंगा तो एक फिल्म पूरी आपको 3 घंटे की देखना पड़ेगी, इसलिए मैं शार्ट में बता देता हूँ कि जैसे कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण नीति, अब इसको भी हमने बहुत सुलभ बनाया है। किसान की आय बढ़ाने के लिए कैसे उनको उनके पशुधन को बैंक से लोन मिले, उनके दूध को सब्सिडी देना, ये सब उनको मिलने वाला जो पोषण आहार है वह उनको सस्ता मिले, इन सब बातों पे कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति में। टेक्सटाइल नीति, ये रोजगार देने वाली नीति, और इसलिए इसको भी बड़ा हमने फोकस करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले जो 7-8 उद्योग है उसमें टेक्सटाइल भी एक है। परिधान, फुटवेयर, खिलौने, एक समय था कि दुनिया को खिलौने सर्वाधिक चाइना सप्लाई करता था। आज भारत विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर, और उसमें हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर खिलौने का हब बने। तो खिलौना उद्योग यहाँ पर बनते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास होगा। पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने सम्मानित किया। हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में फिल्म बने और स्थानीय कलाकारों को मौका मिले। हमारी इस पॉलिसी के कारण बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को मौका भी मिला है। हम इसको और थोड़ा सा सरल बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण दक्षिण में होता है। हमारी पॉलिसी को हम दक्षिण तक की ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। दक्षिण की भाषाओं में फिल्म बनेगी तो भी हम हमारे यहाँ की सब्सिडी उसको प्रदान करेंगे। आजकल डबिंग होती है, डबिंग में सारी भाषाएँ आ जाती है, तो वो उसमें हम करेंगे। छोटी फिल्में आजकल बहुत बन रही हैं, सीरियल्स बहुत बन रहे हैं, इन सब को हमने फोकस करते हुए, और ये सब यहाँ पर आए बनेंगे तो इन सबको सरकार सुलभता के साथ सब्सिडी प्रदान करेगी। जितनी भी शूटिंग की परमिशन होती है वो सिंगल विंडो होती है, एक जगह आए और शूटिंग की सारी परमिशन ले जाए। आज आइए पंप स्टोरेज नीति। पंप स्टोरेज नीति को बताने के पहले मैं समझाना चाहता हूँ पंप स्टोरेज नीति क्या है। साधारणतया बिजली के रेट पीक आवर्स में बढ़ते हैं। पीक आवर्स होता है रात का, शाम से लेकर रात तक, और दिन में सस्ते हो जाते हैं। हमारी सूर्य की किरणें दिन में आती हैं, तो हम सोलर प्लांट से दिन में बिजली लेंगे, स्टोरेज है, और उसके बाद उस बिजली को वापस, पानी ऊपर रहेगा, नीचे टैंक रहेगा, रात में उस टैंक का पानी
नीचे गिरेगा और बिजली बनाएंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार की बिजली की, एक सोलर प्लांट भी बनेगी, एक हाइड्रो प्लांट, दोनों बिजली एक पंप स्टोरेज यूनिट के अंदर बनेगी। तो ये मॉडल अभी बहुत कम राज्यों के अंदर है, पर हमारे यहाँ हमें फेवर करता है क्योंकि हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पहाड़ है, नीचे जमीन है, पहाड़ में पानी एकत्रित किया जा सकता है, वहाँ से हाइड्रो सिस्टम लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है और दिन में सोलर का उपयोग किया जा सकता है। सिंगल विंडो हो, इन्वेस्टमेंट करने वाला हमारा एक तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सरकार कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, तो किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है और सारा रिपीटेशन होगा, इसलिए मैं इसको दोहराता नहीं हूँ। कुल मिलाकर हमारी जितनी भी पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी का उद्देश्य कि सिंगल विंडो, समय सीमा में परमिशन, पारदर्शी परमिशन, लोग सीधे ऑनलाइन परमिशन ले सकेंगे, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और कुल इसका उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, 20 लाख से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आए। मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेशों की श्रेणी में कराकर खड़ा हो। मेक इन मध्य प्रदेश पे भी हमने फोकस किया है। इसमें मैं बताना भूल गया था कि जैसे मेक इन इंडिया है प्रधानमंत्री जी का, वैसे मेक इन मध्य प्रदेश को भी फोकस है। सर टोटल पॉलिसीज कितनी आई सर? अनगिनत। शुक्रिया। आप जानते हैं कि पर्यटन स्थलों में जब से वहाँ पर चीते महाराज जी पहुँच गए हैं तब से तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, तो एयरपोर्ट की आज हमने परमिशन दी है। हम शिवपुरी दतिया था सर, दतिया शिवपुरी में फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, शिवपुर नहीं, शिवपुरी। हम उड़ान योजना के अंतर्गत हम केंद्रीय मंत्रालय के विमानन विभाग से MOU करके और इसका निष्पादित हो चुका है। वहाँ पर कुछ जमीन का विषय है, फॉरेस्ट की जमीन है, हम तत्काल हमारे हाथ में है, उसको राजस्व की जमीन दे देंगे।